मूवी के शुरू में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए आया हुआ था एक आलीशान घर में। और ये लोग जिस घर में आए थे वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि ये एक स्मार्ट हाउस था जहाँ की हर एक चीजें एडवांस और हाईटेक थी। यानी कि हर एक काम मशीन और रोबोटिक चीजों के जरिए से किए जाते थे। इस घर में हर एक तरह की फैसिलिटीज थी। अब जो एआई सिस्टम था जिसकी टेक्नोलॉजी पूरे घर को कंट्रोल करती थी, उसका नाम था मार्गो, जो इन लोगों के हर एक काम को करने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहती थी। अब इस कपल में जो आदमी था वो मसाज चेयर पर बैठ जाता है और उसे ऑर्डर देता है कि मुझे अच्छी तरह से मसाज दो। मार्गो उस आदमी को मसाज देना शुरू करती है। तो शुरू में तो उसे मजा आता है, लेकिन अचानक से मार्गो उसे जकड़ने लगती है। उधर इस आदमी की वाइफ बाथटब को सजा रही थी ताकि वो इसमें नहा कर के खूब एंजॉय कर सके। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं आता तब वो जाती है चेक करने के लिए। जब वो देखती है कि मसाज चेयर ने उसके हस्बैंड को जकड़ रखा है, ये देखकर कि वो बुरी तरह से डर जाती है और कोशिश करती है अपने हस्बैंड को उस चेयर से आजाद करने की, लेकिन वो नाकाम रहती है। तब ये मार्गो से कहती है मदद करने के लिए। तब मार्गो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, जिससे वो समझ जाती है कि ये एआई सिस्टम मार्गो सब जानबूझकर के कर रही है, यानी कि ये हमें मारना चाहती है। अब वो बगैर सोचे समझे चेयर के पलक को हटाने के लिए जाती है। जैसे ही पलक को हटाती है तभी शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारियां निकलने लगती है और ये लड़की दूर जाकर के गिरती है। फिर अपने आप को संभाल करके जब वापस उठी तो देखती है कि वो मसाज चेयर उसके हस्बैंड का भेजा फ्राई करने वाली है। कुछ ही देर में वो चेयर उसके हस्बैंड के सर को दबोच देती है, जिससे वो फट जाता है एक बॉम्ब की तरह और खून आकर के गिरता है इस लड़की पर। अपने हस्बैंड की दर्दनाक मौत पर यह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मार्गो इस लड़की का भी काम तमाम कर देती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था हैना, जो सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा माहिर थी और अलग अलग तरह के एप्स बनाती थी। हैना को उसका दोस्त गियो मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसने एक बहुत ही अच्छी जगह भी चुन ली थी। जब सारे दोस्त एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तब गियो उन्हें बताता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह चुनी है जो तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वो इन्हें बताता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे डैड ने एक स्मार्ट हाउस लिया है जहाँ की एआई सिस्टम इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि वो कुछ भी कर सकती है और हमारी हर बात मानती है। गियो की बात सुन करके सभी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस जगह को देखने के लिए और फौरन निकल पड़ते हैं उस जगह जाने के लिए। दरअसल गियो उसी स्मार्ट हाउस की बात कर रहा था जिसकी एआई सिस्टम मार्गो थी। वो स्मार्ट हाउस इसके डैड ने खरीद लिया था। ये घर जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी को तोड़कर उसके बीच में बनाया गया था। इसी वजह से यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। जब ये लोग उस घर के बाहर पहुँचे तो सभी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो मार्गो की तरफ से था। मार्गो इन्हें कहती है कि आप सभी लोग मेरी ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि सभी की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए और मैं आप लोगों की मनपसंद चीजें आपके रूम में ला सकूं। अब ये सभी दोस्त उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हैना नहीं करती क्योंकि वो ऐसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वहीं उसके सभी दोस्त उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही गियो दरवाजे को खोलता है मार्गो वेलकम करती है सबका। इसके बाद मार्गो दीवार पर स्क्रीन बनाकर इन सबको इनके कैरेक्टर दिखाती है, यानी उन सबको कार्टून की शक्ल में दिखाकर। इसके बाद मार्गो इनसे पूछती है कि क्या आप लोग वाइन पीना चाहोगे। तब सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। तभी अचानक से दो रोबोटिक टेंटिकल निकलते हैं टेबल से बाहर और इन्हें शराब बना करके देते हैं। ये देख कर के सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि यहाँ की हर एक चीज हाईटेक थी। इसके बाद मार्गो इन सभी को इनके रूम दिखाती है जहाँ की डेकोरेशन भी उसने खुद ही कर दी थी। अब सबसे पहले गियो की दोस्त लेक्सी अपने रूम में जाती है। लेक्सी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, यानी कि वो वीडियोज बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी। यहाँ पर मार्गो उसके लिए बहुत सारी एप्स ला करके रख देती है शीशे पर, जिन्हें देख करके लेक्सी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो मार्गो से कहती है कि तुम सचमुच में बहुत कमाल हो। वहीं दूसरी तरफ हैना जब अपने रूम में जाती है तो अपने रूम को देखती है जो बिल्कुल सादा और सिंपल था। उस रूम में कोई भी चीज एडवांस नहीं थी क्योंकि हैना ने मार्गो की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए मार्गो उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रही थी। तभी मार्गो उसके दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तब हैना साहब मना कर देती है कि सॉरी मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं
नहीं चाहती कि मेरी इन्फॉर्मेशन किसी ऐप के पास चली जाए। इसके बाद एना एक दीवार पर अपना हाथ रखती है जिस पर एक लिक्विड लगा हुआ था। तब वो मार्गो से पूछती है कि ये कैसा लिक्विड है। तब मार्गो कहती है कि सॉरी, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद ये सभी लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं। मार्गो यहाँ पर भी इन पर नजर रख रही थी। जब रात होती है तो ये सभी लोग आग जला करके उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वहीं लेक्सी अभी भी स्विमिंग पूल के अंदर ही थी और अपनी ऐप चला रही थी। तभी मार्गो एक मशीन पानी के अंदर भेजती है ताकि वो लेक्सी का काम तमाम कर सके। अब जैसे ही उस मशीन ने लेक्सी के पैर को पकड़ा, वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज को सुनकर के गियो का दोस्त पानी में कूद जाता है और लेक्सी को बचा कर के ले आता है बाहर। लेक्सी काफी घबराई हुई थी। वो सभी से कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि तब तक वो मशीन वहाँ से भाग चुकी थी। इसके बाद ये सभी लोग इस चीज को इग्नोर करके आ जाते हैं घर के अंदर। अब हैना और उसकी दोस्त एक अजीब से कमरे में जाती हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तब वो मार्गो से पूछती है कि ये कैसा रूम है। तब मार्गो बताती है कि ये एक इमेजिनेशन रूम है, यानी ख्यालों वाला कमरा। यहाँ पर तुम जो भी सोचोगी वही पाओगी। अब यहाँ पर मार्गो उन्हें चारों तरफ ऐसा महसूस करवा रही थी कि जैसे ये पानी की दुनिया में हो। इसके बाद वो चली जाती हैं सितारों की दुनिया में। फिर वो अलग अलग जगहों के बारे में सोच कर के वहाँ पर चली जाती हैं और खूब इंजॉय करती है। फिर मार्गो को थैंक्स कहती है कि तुमने हमें इतना अच्छा एहसास दिलाया। इसके बाद ये दोनों आ जाती है उस रूम से बाहर। फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर के ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगती हैं, यानी कि या तो इन्हें सच बोलना है या डेयर आने पर कोई काम पूरा करना है। तब हैना पर डेयर आता है और उसे कहा जाता है कि वो लेक्सी के करीब जाए, लेकिन हैना को ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है डेयर करने से। तभी मार्गो पूरा करती है उस डेयर को और लिक्विड से दो लोगों की मूर्तियां बना देती है। देखते ही देखते वो गियो के दो दोस्तों की शक्लें ले लेती है। वो उनसे डेयर पूरा करवा करके उन्हें करीब लाती है। ये देख कर के सभी दोस्त हैरान हो गए थे, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल असली की तरह लग रहे थे। इसी बीच लेक्सी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने शराब बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए गियो उसे अपने रूम में ले जाकर के लेटा देता है। यहाँ पर मार्गो दो दोस्तों को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इसलिए वो कपल उठ कर के अपने रूम में जाने लगता है। वहीं गियो के एक दोस्त को नशे की बहुत ज्यादा लत लगी हुई थी। जब वो अपने रूम में जाता है तो ये देख कर के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मार्गो ने उसके रूम में नशे वाले पौधे लगा दिए थे। साथ ही मार्गो से बताती है कि इन पौधों के जरिए से तुम नशे के बहुत ही ऊपर के लेवल तक चले जाओगे, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। वहीं दूसरा कपल जब अपने रूम में था तभी अचानक से छत नीचे की तरफ होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बस सीलिंग इनके ऊपर ही गिरने वाली है। ये देख कर के ये दोनों घबरा गए और मार्गो से कहने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो। तब मार्गो कहती है कि अब तुम दोनों मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचोगे, तुम चाहे जितना चीखो चिल्लाओ, यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि इस रूम को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि अंदर की आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। अब वो लड़की अपने दोस्तों को बताने के लिए जैसे ही जाने लगती है तभी वो नीचे गिरे हुए लिक्विड में फंस जाती है। तभी मार्गो करंट छोड़ देती है इस लिक्विड में, जिससे हैना की इस दोस्त को बहुत ही तेज करंट के झटके लगने लगते हैं, जिससे यहीं पर मौत हो जाती है उसकी। जब उसका दोस्त बचाने की कोशिश करता है तब वो भी फंस जाता है उस लिक्विड में। इसके बाद मार्गो सीलिंग को और नीचे कर देती है, जिससे अब उस लड़के को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर दम घोंट कर के मार्गो उसका भी काम तमाम कर देती है। वहीं रात को हैना और गियो बैठ कर के बातें कर रहे थे और अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि हैना गियो को पसंद करती थी, लेकिन वो अभी लेक्सी के साथ है, इसलिए वो उससे इस बारे में अभी बात नहीं करती। सुबह गियो का दोस्त जब किचन में गया तो मार्गो ने उसके लिए जबरदस्त नाश्ता बनाया हुआ था, जिसे बड़े ही शौक से वो खाने लगता है। उधर हैना अपने लैपटॉप पर बैठ कर के कोडिंग कर रही थी। तभी गियो और लेक्सी आते हैं यहाँ पर। तब हैना उनसे उस कपल के बारे में पूछती है जिन्हें कल रात को मार्गो ने मार दिया था। तब गियो कहता है कि वो अपने रूम में ही होगी, लेकिन तभी मार्गो इन्हें बताती है कि वो पुल में नहा रहे हैं। जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो वो सच में पुल में ही थे। इसके बाद हैना और लेक्सी जिम करने के लिए जाती हैं। तब लेक्सी हैना से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम गियो को पसंद करती हो और कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें पसंद करता है। तभी हैना की नजर पुल में पड़ती है और वो देखती है कि उसके दोनों दोस्त अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ये बात वो लेक्सी को भी बताती है कि ये काफी देर से एक ही लाइन में एक ही तरह से तैर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई असली इंसान ना हो बल्कि कोई 3D कैरेक्टर हो। जब हैना करीब जाकर के देखती
है तो वो दोनों पुल में से गायब हो चुके थे। ये देखकर कहना काफी हैरान रह गई। वो समझ जाती है कि मार्गो उन्हें बेवकूफ बना रही है और जरूर उसने उन दोनों के साथ कुछ गलत कर दिया होगा। वहीं गियो वॉशरूम में जाता है शेविंग करने के लिए। तब मार्गो उसे कहती है कि तुम चेयर पर आराम से बैठ जाओ, ये काम रोबोटिक हाथ कर देंगे। तब गियो आराम से चेयर पर बैठ जाता है। तभी दो टेंटिकल हाथ बाहर निकल कर के उसकी शेव करने लगते हैं। उधर हैना मार्गो के मेन रूम में जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो। मार्गो अपनी डेटा वाली फाइल्स में से एक फाइल निकाल कर हैना के सामने कर देती है जिसमें हैना का सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन थी। ये देखकर के हैना चौंक जाती है और उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी ऐप को इंस्टॉल भी नहीं किया था, तो फिर तुम्हारे पास मेरा डेटा कैसे आया। तब मार्गो कहती है कि मैं एक AI सिस्टम हूँ, मैं खुद ही उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हूँ जब वो इस घर के अंदर आता है। ये सुनकर के हैना समझ जाती है कि मार्गो का असली मकसद है हमारी जान लेना। उधर गियो का दोस्त जब किचन में पहुंचा तो मार्गो ने उसे कहा कि आग जलाओ, क्योंकि मार्गो ने यहाँ पर पहले ही गैस ऑन कर दी थी। जैसे ही वो आग जलाता है तभी एक धमाका होता है, लेकिन मार्गो उसे जलने से बचा लेती है। फिर उसे तेजाब का पानी पिला देती है जिससे उसका जिस्म अंदर से जलने लगा था। उधर मार्गो लेक्सी को भी चोट पहुंचाती है और गियो को भी जान से मारने की कोशिश की जिससे वो बुरी तरह से घबरा गए थे। इसके बाद ये तीनों मिलते हैं एक जगह पर। तभी ये अपने दोस्त को देखते हैं जिसका बदन अंदर से जल रहा था, लेकिन ये उसे बचाते इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। हैना इन्हें बताती है कि ये सब कुछ मार्गो कर रही है, उसने हमारे दोस्त यानी उस कपल को पहले ही मार दिया था। अब ये तीनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी इनके मरे हुए दोस्तों के क्लोन आ जाते हैं इनके सामने और ये क्लोन एक एक करके इन तीनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनका ही काम तमाम कर देते हैं। उधर लेक्सी नीचे गिर कर के जख्मी हो चुकी थी। ये दोनों लेक्सी के पास पहुंचते हैं और उसकी ऐसी हालत देख कर के हैना गियो से कहती है कि हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। इसके बाद हैना गियो को लेकर के जाती है मार्गो के सिस्टम में जो बहुत ज्यादा पुराना था। हैना इस सिस्टम में एक वायरस डाल देती है जो उसने खुद ही बनाया था। अब इस वायरस की वजह से मार्गो ने काम करना बंद कर दिया था और इस तरह से इन लोगों को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। अब जैसे ये भागने लगे तभी मार्गो एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और अपने लंबे लंबे रोबोटिक हाथों से पकड़ने लगती है इनको, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। तभी यहाँ पर मार्गो लेक्सी का रूप लेकर के आ जाती है इनके सामने। वो इन दोनों से कहती है कि तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे, मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ऊपर पहुँचा दूंगी। अब मार्गो इनको मारती इससे पहले ही हैना और गियो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर मार्गो हैना के पेट में टेंटिकल घुसा करके उसे मार देती है। ये देख कर के गियो हंसने लगा और कहने लगा कि अच्छा हुआ ये हमारे जाल में फंस गई। दरअसल इन्होंने मार्गो को बेवकूफ बना दिया था। तभी मार्गो के सामने दूसरी हैना आ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी, क्योंकि हैना ने उस वायरस के जरिए से अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे। इससे मार्गो को समझ में नहीं आता कि असली हैना कौन सी है और उसका क्लोन कौन सा है। ये देख कर के मार्गो जो लेक्सी की शक्ल में थी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी यहाँ पर हैना के और भी क्लोन्स आने लगे जो हैना ने ही बनाए थे। मार्गो उन्हें देख कर के डरने लगी, लेकिन असली हैना और गियो तो बेसमेंट के अंदर थे और वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। इसके बाद ये दोनों ऊपर आते हैं और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ देखते हैं। उधर वो क्लोन्स मार्गो का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद हैना और गियो निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। जब हैना पीछे मुड़ कर के देखती है तो गियो अचानक से पिघल जाता है लिक्विड बनकर। ये देख कर के हैना रोने लगती है क्योंकि अब तक जो उसके साथ था वो गियो का क्लोन था और मार्गो ने गियो को तो कब का ही मार दिया था। इसके बाद हैना जब अपनी गाड़ी में जाकर के बैठती है तभी मार्गो वहाँ पर भी आ गई क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी। वो कार के सिस्टम में कनेक्ट होकर के हैना से कहती है कि मैं यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। अब इस AI के हाथों से हैना की भी मौत पक्की थी। इस तरह से मार्गो दुनिया की पहली AI किलर बन चुकी थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मार्गोक्स खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।